नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हो, सेफ एंड सिक्योर हो। इसी गुड विशेस के साथ जो है आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए किस तरह की एनर्जी बनी हुई है आपके सराउंडेड, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या कुछ है जो आपसे इस समय कोई हाइड कर रहा है। जी हाँ, इस समय किस तरह की एनर्जी या किस तरह का कोई सच या कोई झूठ आपसे कोई हाइड कर रहा है। मुझे आज की एनर्जी इसी तरह की मिल रही है, जैसे कुछ है जो कोई छुपा रहा है आपसे। ये क्या सच है जो आपसे छुपाया जा रहा है, या कोई झूठ है किसी का। इस रीडिंग में हम जानेंगे और डिवाइन आपकी किस तरह से मदद करते हैं। गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स आपको जनरल रीडिंग के बेस पर कभी भी पर्सनल कोई भी डिसीज़न नहीं बनाना है, मेजर डिसीज़न नहीं बनाना है। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है या आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपके सामने एज अ साइन यूनिवर्स आप लेकर आ रहे हैं थ्रू रीडिंग या समथिंग कुछ और भी, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो भी आपको अपना पर्सनल सेशन ज़रूर बुक करवाना है, राइट। चलिए कार्ड्स निकालते हैं किस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है और क्या है कोई जो आपसे हाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ऐसे लग रहा है कोई बहुत लंबे समय के बाद किसी ने अपनी आंखें खोली हैं, यानी कि कोई नींद से जाग चुका है। यहाँ पर कुछ तो है, कोई तो किसी के कंट्रोल में रहा है, कोई ऐसी एनर्जी कह सकते हैं, कोई ऐसा इंसान कह सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स किसी की बातों में आकर, जिसे कहते हैं ना, किसी को सुला दिया, नींद की गोली दे दी भाई। समझ नहीं आ रहा उसको क्या सही और क्या गलत, लेकिन जब भी कभी बीच बीच में होश आता है तो उस इंसान को लगता है कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो पीछे छूट गया, कुछ तो उसने गलत कर दिया। हैंगमैन की पोजीशन बता रही है कि ये जो भटकाव फील कोई कर रहा था इतने समय से, अब कुछ ना कुछ उसको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ या जो कुछ भी उसने किया, वो किस वजह से किया और उसके पीछे किसका हाथ था, या किन लोगों की वजह से ये सब वो कर रहा था। यानी कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मे बी आपको पिछले कुछ समय से उस इंसान की एनर्जी बहुत वियर्ड सी लगी होगी। जो इंसान कल तक आपके बिना नहीं रह रहा था, या कोई भी आपका अपना जो कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें आपने कभी सोचा नहीं था कि वो आपके बिना इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, या आपको छोड़कर या टावर देकर या आपके साथ इस तरह का रूड बिहेवियर वो कोई दिखाएगा, आपने कभी सोचा नहीं था। आपने ये भी कभी नहीं सोचा होगा कि इसके पीछे क्या कारण है। लोग हमेशा अपने पार्टनर या सामने वाले पर्सन को गलत समझ लेते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो उसकी हरकतें ऐसी होती हैं, क्योंकि वो कर ऐसा रहा होता है। लेकिन वो कर क्यों रहा है? क्या वो इंटेंशनली कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, या फोर्सफुली कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसके कंट्रोलिंग में वो है। कंट्रोल जैसे रॉबिट कह रही हूँ, रॉबिट की तरह उसको चलाते हैं, जो रॉबिट कंट्रोल से, रिमोट से। आप बच्चों की गाड़ियाँ ले लो, सो उनके रिमोट से जो है उसको घुमाया जाता है इधर से उधर। तो इनका भी यही हाल हुआ है। आपके पार्टनर को भी किसी ऐसे इंसान ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, और अपने इशारों पर कोई नचा रहा था, जैसे कोई कह रहा था, जिस तरह से आपके लिए बोला जाता था, उसको लगता था कि वो सही है और आप गलत हैं। रिश्तों में ये चीज़ें भी मैं दिख पा रही हूँ। बहुत अच्छे समय पर जाकर, मतलब पीक टाइम देखने के बाद,
नीचे एकदम से गिर जाना। कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा समय देखने के बाद, रिश्तों में बहुत मिठास या बहुत अपनापन देखने के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलेशनशिप का जो है वो अ, एक ऐसा समय देखने के बाद, ऐसा किसी इंसान के लिए इस तरह की एनर्जी फील करने के बाद वो इंसान एकदम से चीट कर जाए, धोखा दे जाए, या रिश्ता ख़त्म कर ले, या आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाए, उसकी सोच बहुत गलत हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स सामने वाला यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंसान गलत है, बदल चुका है, थर्ड पार्टी आ चुकी है। बट थर्ड पार्टी किस रूप में आई है, किस यू नो क्या है वो थर्ड पार्टी का क्या रोल है, किस तरह का रोल प्ले कर रही है, राइट? तो यही आज जानेंगे, और इसी तरह की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड किया जा रहा है, जो सच है, जो उनकी छुपाया गया था, मे बी आपसे या फिर आपके पार्टनर से भी, ठीक है, या उस पर्सन से जिसके लिए आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए, इस समय जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत बहुत हद तक आप क्लोज़र देने की स्टेज पर आ चुके हैं। मतलब ऑलरेडी आप बंद कर चुके हैं अपने दिल की बातें, बात करना, कॉल, टेक्स्ट, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खलिश आज भी एक उस रिश्ते का एहसास होता है, चुभता है। तो कुछ तो ऐसा है जो आपको आज भी दर्द देता है, आज भी आप परेशान होते हैं, लेकिन अब इसको क्लोज़र आप ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो जिन लोगों की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बनी है, आज की रीडिंग जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप शायद आ चुके हैं, और आप यहाँ पर उस चैप्टर को क्लोज करने की स्टेज बन चुकी है। कंप्लीटली आप उसको शट अप कॉल दे रहे हैं, राइट? नंबर 13 है, एंड प्लस करें तो 4 पर आ जाता है, सिंगल डिजिट पर। डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें आपके साथ कनेक्ट कर सकता है ये नंबर। जबकि इस रिश्ते को लेकर आप बहुत बहुत हैप्पी हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो बहुत किस्मत वाली महिला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे फीमेल की एनर्जी मिल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, भाग्यशाली, लकी, एंड ऑफ कोर्स वो है जहाँ पर कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा इसका साथ देती है, या ये बहुत अच्छा अपनी किस्मत लिखवा कर आई है। ये एनर्जी आपकी रही है, लेकिन जब रिश्तों में या किसी ऐसे इंसान के हाथों से आप किसी भी रिश्ते में धोखा खाते हैं, तो फिर आप जो है इस एनर्जी में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अब ये जो है एक खुशनुमा से कोई महिला, कोई भी पुरुष भी हो सकता है भाई, डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, जिसमें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्तर पर। कभी कभी आपने देखा होगा कि मस्कुलाइन के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। सो ये एनर्जीज होती हैं, आपको देखना कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ किस तरह से ये एनर्जी जा रही है। अब एक इंसान बहुत खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पीली एक रिलेशनशिप को लेकर लीड करना और सब कुछ। नंबर 9 कंप्लीशन, मतलब एक तरह की हर चीज़ कंप्लीट है उसके जीवन में। ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, आफ्टर 13 मंथ या 13 वीक्स, या बहुत लोगों के तो 13 ईयर्स का टाइम भी इतना टाइम चला गया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप मे बी मैरिड हो सकते हैं। You both are married with different parties, different person, अलग अलग, राइट? तो यहाँ पर
जो चीज़ें आपके साथ रही हैं उस स्टेज में आप इस इंसान पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अब कुछ तो ऐसा सच है जो आप भी नहीं जानते हो, शायद आप जानते भी हो। अब देखो, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके पर्सन की। ये पर्सन डरा हुआ है एंड ऑफ कोर्स ये आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है मुझे, लेकिन झिझक रहा है। जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ करा है उसकी वजह से ये इंसान जो है इस समय शर्मिंदा तो है। उसको डर है कि आप शायद अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो कितना भी अप्रोच करे, कितनी भी अपनी किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगे या कुछ भी ऐसा करके दिखाए, बट आप जो है यहाँ पर क्लोज ऑफ हो चुके हो, राइट। अभी ये आपसे हाइड क्या कर रहा है? देखो, ये जो किस तरह का सच है जो हाइड कर रहे हैं। अब ये द एम्परर की पोजीशन पे जो इंसान आपके साथ रहा है, जिसका बिहेवियर बहुत रूड हो गया था, ऐसा नहीं कि पहले से था, कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद ये इसकी एनर्जी को शिफ्ट होते हुए देखा आपने। द एम्परर ये अपना एक सच छुपा रहे हैं कि ये आपके बिना या इस रिश्ते के बिना कुछ भी नहीं है, अधूरे हैं, और ये अब उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो कोई ये एनर्जी को छुपा रहा है, आपसे हाइड कर रहा है, कंप्लीटली बता नहीं पा रहा है। एक्शन तो लेना है, लेकिन डर है कि मैंने किस तरह का अपना एक ट्रू कलर्स दिखाए हैं और वो देखकर क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उसको अलाउ करोगे दोबारा से भाई आ जाओ लाइफ में, है ना। तो ये सच जो है ये हाइड करना, लेकिन अंदर ही अंदर उनको, इस इंसान को जो है वो गिल्टी जो है अंदर ही अंदर खा रही है दीमक की तरह। पहली बात, इस पर्सन के पास अब जो है इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर नहीं है आपका वो सामना करे, आपको वो फेस कर पाए। अब स्ट्रेंथ एंड पावर इंसान क्यों नहीं फील करता, क्यों पावरलेस फील करता है? क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया होता है, या कुछ ऐसी गलतियां, या कुछ ऐसा कोई ऐसा डिसीज़न, या आपके साथ कुछ ऐसा रॉन्ग किया है जिसके चलते उसको लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुके हो। हालात और समय ने आपको एक नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से निकाल कर आपको इस तरह से बना दिया है, स्ट्रेंथ वाली। अब आप डिफरेंट पर्सनालिटी में उनको नज़र आ रहे हो, बहुत चेंज आपके अंदर कोई देख पा रहा है, इतना चेंज कि शायद अब आप भी दोबारा से उस रूप में नहीं आ पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो। यानी कि बहुत लवी एंड डबी, काइंड हार्टेड, ट्रस्ट करने वाला इंसान, इन्होंने आपको बदल दिया है। ये जानते हैं कि आपको चेंज कर चुके हैं। जो टाइम पीरियड आपने अकेले निकाला या फिर आपने परेशानी वाला समय देखा, अगर आप मैरिड हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने कुछ अपने फैमिली इन लॉज, अपने हस्बैंड या वाइफ के सामने भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सही हैं, जहाँ पर टॉन्टिंग, या जब किसी का अफेयर जो है सबके सामने जो ओपन लिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो जो चीज़ें आपके साथ हुई उसको अकेले आपने फेस करा है। तो शर्मिंदा है भाई आपका पर्सन, आपकी सिचुएशन, इस हालात को वो ठीक तो नहीं कर सकता, उस समय वापस नहीं ला सकता। तो उसको लग रहा है कि एक ऐसा इंसान उसको ऐसी एनर्जी दे देना, ये तो बहुत गलत है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कि कहते हैं ना कि एक खुदा का दिल तोड़ना, मतलब भगवान जैसे इंसान का, जिसमें बहुत आ, प्यार है, जिसमें बहुत प्योरिटी है, जो रिश्तों को निभा रहा था, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सब कुछ छोड़कर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया और मैंने उसको चीट कर दिया। ये वाली गिल्ट जो है ना, उसको अंदर ही अंदर खा रही है इस इंसान को। ये आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व है। जो जो चीज़ें इन्होंने करी हैं, जो भी आपके साथ करा है,
जो भी सेपरेट हो गए या जो भी आपकी जगह किसी और थर्ड पार्टी को इन्होंने जो दिया है, मतलब आपकी जगह जो किसी और को दे दी, अब वो उस चीज़ के लिए भी ये इंसान जो है रिपेंट कर रहा है कि भाई आ, मैंने किसी का भरोसा तोड़ा, है ना। कहते हैं ना कि जो दिल में भगवान बसते हैं, है ना, हर इंसान के दिल में, तो उसको जब इंसान तोड़ता है, किसी के दिल को तोड़ता है और चीट करता है और उसको बेवकूफ़ बनाता है, तो उस समय के लिए लगता है कि भाई क्या ही पता चल रहा है, और खुश होता है कि मैंने बेवकूफ़ बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत खुश होते हैं, भाई हमारे दो दो तीन तीन चार चार अफेयर्स चल रहे हैं, या फिर हम लाइफ में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, या किसी के साथ भी कोई घटियापन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए हैप्पीनेस होती है, वो एक दिखावा होता है, एक ऐसा बबल जो उठता तो बहुत ऊपर है एकदम से ज़ोर से, लेकिन वो कब कहाँ पर ब्लास्ट हो जाए उसका पता ही नहीं चलता, नामो निशान नहीं मिलता। तो ऐसी फेक हैप्पीनेस और ऐसा किसी को परेशान करके खुद खुश होना, और किसी की बेबसी पर हंसना, किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को बातों में फंसा लेना और फिर बाद में उसको इस तरह से अकेले छोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। सो रियलाइज़ हो चुका है, बट जो चीज़ें करी हैं उसकी माफ़ी कहीं ना कहीं उनको पता है कि नहीं दोगे आप। जिस इंसान ने कभी आपको ये वाला अपना रूप दिखाया है, आज वो आपसे डर रहा है इस वाले रूप से, राइट। अब फैमिली इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आपके साथ कोई कनेक्शन आगे चले। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे हो तो भी इनकी फैमिली आपके बारे में जानती है, और अगर आप अनमैरिड हो और आप किसी तरह का कमिटमेंट चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, यू नो दैट कहीं आपका कुछ ऐसा था जहाँ पर रिश्तों को आप बनाए रख कर चलना चाहते थे, वहाँ पर भी किसी ने यहाँ आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे स्पेल्स करवाए हैं, डेफिनेटली दोनों के ऊपर इस पर्सन को कंट्रोल किया गया है बाय देयर फैमिली, राइट। और फाइव ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में ये हमेशा आपके साथ फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ब्लेम गेम आपके ऊपर लगी है, बहुत कुछ बोला गया है। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी भी मिल रही है, शायद आपकी कोई ऐसी स्टेज या कोई ऐसा समय आ गया था, अगर आप मैरिड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप डील कर रहे हो, तो आपने उस जगह को, उस घर को, वहाँ से शिफ्ट हो जाना बेटर समझा। मे बी आप मूव ऑन किए हो किसी अपनी सिटी, अपनी कंट्री को छोड़कर। आपको लगा था कि मतलब ये बहुत टफ सिचुएशन है, अकेले इसको हैंडल करना, या कहीं पर आप इस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, आपके जीवन में आई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान जो आपकी लाइफ में आया और उसने आपको अकेला छोड़ा, सब कुछ आपने फेस करा, राइट। तो चलिए, यहाँ पर फैमिली अगर इस पर्सन को कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंगली चला रही थी, बाय गॉड, या तो ये पर्सन बहुत जैसे कहते हैं ना कि सारा कुछ इसी के हाथ में था, पैसे वाला हो सकता है, रिच पर्सन हो सकता है, फैमिली के सारे जितने भी खर्चे इसने उठाने हैं, घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो सकता है ये, कि पूरी फैमिली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, यानी कि इसी के ऊपर सब डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा रिच है, यू नो एक ऐसा पर्सन जो, इसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि ये कहीं और किसी और के कंट्रोल में, लाइक आपको ज़्यादा पूछना, आपके आपके अकॉर्डिंगली चलना या आपकी प्रेज़ करना। देखो, तारीफ़ भी पसंद नहीं होती ना लोगों को। मान लो आप मैरिड हो और आपके इन लॉज चिढ़ जाते हैं इस बात के लिए, अगर आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर आपकी तारीफ़ करते हैं परिवार के सामने, तो कभी कभी वो भी आप लोगों के बीच में दूरियों का कारण बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में फिर वो लोग जो हैं उनको लगता है कि भाई हमारा बेटा या हम मतलब हमसे दूर हो रहा है, हमारी बहू जो है ये हमसे दूर कर देगी, या ये लड़की बहुत तेज़ है, ये अभी से इतनी इसकी तारीफ़ कर रहा है। तो कभी घर में अगर आ गई, अगर फैमिली का
हिस्सा बन गई, सदस्य बन गई, तो भाई इसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा, हमें अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज होती हैं जब सामने वाले जो लोग होते हैं, जो कार्मिक लोग होते हैं, वो उसको डील नहीं कर पाते, हैंडल नहीं होता है उनसे। तो इनके ऊपर भाई इनकी फैमिली ने बहुत सारे इस तरह की स्पेल्स, कंट्रोलिंग स्पेल्स, कुछ ऐसी चीज़ें इनके ऊपर करवाई हैं। एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन के ऊपर किसी दरगाह, किसी ऐसा कोई ऐसा तांत्रिक समथिंग, कुछ ऐसा जो गलत चीज़ें करता है, मुझे दरगाह का ज़्यादा आ रहा है। सो इनकी मदर इन्वॉल्व है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन की मदर हो सकती है, क्लियर है, द मून की एनर्जी है। और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने इस पर्सन को बातें सुना सुना के, या तुम गलत कर रहे हो, आपके बारे में कम, एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का, एक एज या रिलीजन्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा गैप है, कोई ना कोई ऐसा आप लोगों के अंदर, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहा है। मैरिड हो सकते हैं, एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर बहुत बहुत इन्होंने सुनाया है। अब सुनाएंगे तभी तो बातों में अपनी लेकर आएंगे, है ना, कंट्रोल करने के लिए। तुम गलत कर रहे हो, तो ये पर्सन क्या, परेशान होके हैंगमैन की पोजीशन में चला गया, पूरी तरह से लटक गया। अब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि परिवार की मानो या आपकी मानो, मतलब अपने दिल की माने या आपके साथ, आपका साथ दे या उनका साथ दे। तो ये कंफ्यूज्ड और हैंगमैन की पोजीशन में। तो इस पर्सन ने आपसे हाइड किया, तब छुपाया, ये कुछ और गलत बोल रहा था, बन नहीं रही है, तुम चेंज हो गई हो, वो उल्टा आप ही के ऊपर ब्लेम गेम कर रहा था कि तुम इस तरह की गलत चीज़ें करवा रही हो, मेरे ऊपर हो रही हैं, मेरी चीज़ें खराब, मतलब लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है, काम में डिस्टर्बेंस हो रही है, तुम कुछ ऐसा करती हो जैसा फैमिली ने बोला, वो डाउट करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई किसके पार्टनर ने ये सब करतूतें की हैं भाई, फैमिली के कहने पर इस तरह का सोचना, ये आपकी तरफ बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हो गया था मिलना, जो अब दोबारा से कोई यहाँ पर एक्शन ले रहा है। इस बीच इस पर्सन ने आपके रहते हुए ही इसने कोई अदर रिलेशन या मैरिज से रिलेटेड इसने ऑफर एक्सेप्ट किया था। ये जो भी पर्सन है, देयर फैमिली, देयर मदर, कंट्रोल किया है इन्होंने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब मैंने बोला है कि आपको कि इस पर्सन की लाइफ में इनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रपोजल दिखाया गया, यानी कोई ना कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा पर्सन, एंड मैं कहती हूँ 101% श्योर है, ये आप भी जानते हो, इसने एक्सेप्ट किया। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन रही है जब आपका पार्टनर आपके रहते हुए किस अदर वन या कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो जगल करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, राइट। और ये सब हो रहा था फैमिली इन्वॉल्वमेंट के कारण और स्पेल्स के कारण। अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया इन द पास्ट, और इस पर्सन ने बहुत सारी ऑप्शंस क्रिएट किया है, इसने आपका हार्ट ब्रेक किया इन द पास्ट, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो चीज़ें भी हुई हैं वो वहाँ इनके पीछे कोई कुछ कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था इस पर्सन को। अभी इस समय इस पर्सन की एनर्जी स्लीपलेस नाइट की है, क्राइंग की है, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, तो यूनिवर्स से माफ़ी मांगने की है। लिटरली यहाँ पर कोई दुआएं मांग रहा है कि चीज़ें सही हो जाएं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपका पर्सन, आपकी मेल या फीमेल कोई भी है, इस समय किसी ऐसे पंडित या किसी ऐसे पर्सन से, मेंटोर से, टैरो रीडर समथिंग, कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन जिससे ये एडवाइस ले रहे हैं अबाउट यू, कि रिश्ते को कैसे सही किया जा सके, कैसे दोबारा से हैप्पीनेस लाई जा सके। एक फैमिली जैसा समझना या फैमिली ही समझना, बैलेंस तो ये चाहते हैं
इनको रिग्रेट है कि आपके साथ इन्होंने चीज़ें सही नहीं करी, पार्शियलिटी करी थी और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा था, आपको गुस्सा दिखाया, आपकी हर बात को कट ऑफ किया, क्योंकि तब तक जो है ये कहीं और स्टार्ट इन्होंने कर लिया था अपना, मतलब किसी और के लिए एक नई शुरुआत कर चुके थे और उस पर्सन के लिए काफ़ी इमोशंस और काफ़ी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी और आप यहाँ पर जस्टिस का वेट कर रहे थे। आज यही पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहा है और उसको लग रहा है कि जो उसने धोखा दिया, चीटिंग की, जिसकी वजह से वो परेशान है, एंड ऑफ कोर्स ये अपनी इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा है। वो जानता है कि अब आप हैप्पी हो, अब आप अपनी लाइफ में खुश हो। सो इस तरह की एनर्जी है, लेकिन बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। जो चीज़ें इनको पता चली हैं, एंड ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि उसकी फैमिली का सच जो है आपके सामने है। इस तरह की एनर्जी है, ये भी हाइड कर रहे हैं, ये करेंगे ऑफ कोर्स। अगर कोई पर्सन आपके पास इन द पास्ट, मतलब कोई पास्ट का पर्सन जो है कोई वापस आता है, तो ये कभी नहीं आपको इतनी डीपली नहीं बताएंगे कि उसके पीछे क्या कारण रहा है। इनफैक्ट ये पर्सन पुराना जो हो गया उसके बारे में बात नहीं करना चाहेगा, अवॉइड करेंगे। ये पर्सन जो है कोई भी इस तरह की बात नहीं करना चाहता और अवॉइडेंस की एनर्जी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। जो हो गया बीत गया, उसको जाने दो, राइट? इस तरह की एनर्जी है। चलिए गाइज, अभी जो है 2 दिन और बचे हैं आपके लिए। सो जिसको भी अपना ऑफ़र रीडिंग लेनी है करवा लीजिए, ठीक है? उसके बाद 2 दिन के बाद जो है, आज से 2 दिन के बाद जो है ये ऑफ़र बंद होने वाला है, ठीक है? उसके बाद कोई बुकिंग नहीं होगी। तो जिसको भी अभी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना है तो इमीडिएटली आप अपना जो है रीडिंग बुक करवा सकते हैं।